इस वीडियो में हम फाइनल मॉडिफायर पढ़ेंगे। जावा में फाइनल मॉडिफायर अगर हम क्लास पे लगाते हैं तो अगर हमने लिखा फाइनल क्लास है, तो अगर किसी क्लास पे फाइनल मॉडिफायर लगा दिया मतलब अब इस क्लास की सब क्लास नहीं बनेगी। तो अगर हमने लिखा क्लास बी एक्सटेंड्स ए, तो कंपाइलर इस लाइन को कंपाइल नहीं करेगा। मतलब जो क्लास फाइनल है उस क्लास की सब क्लास नहीं बनेगी, इनहेरिटेंस खत्म हो जाएगा। फिर अगर क्लास फाइनल है सब क्लास नहीं बनेगी, तो हम क्लास को फाइनल तभी करेंगे जब हमको उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उस इम्प्लीमेंटेशन को फिक्स कर देना है कि अब इसमें M1 मेथड है, M2 मेथड है, बस यही क्लास है। एक्सटेंड करके उसकी फंक्शनलिटी इंक्रीज नहीं करना है। फिर अगर मेथड फाइनल है तो हमने क्लास को फाइनल नहीं किया, क्लास ए, इसमें क्लास पे फाइनल मॉडिफायर नहीं लगा हुआ है पर मेथड पे फाइनल लगा दिया, फाइनल वॉइड M1, और एक मेथड लिखा वॉइड M2 जो फाइनल नहीं है। तो क्योंकि अब ये क्लास ए फाइनल नहीं है तो हम इस क्लास की सब क्लास बना सकते हैं। क्लास बी एक्सटेंड्स ए, अब ये वैलिड है। उस सिचुएशन में जब फाइनल क्लास थी तब क्लास बी एक्सटेंड से गलत था। अब हमने क्लास बी से फाइनल मॉडिफायर हटा दिया है, लेकिन मेथड को फाइनल किया, एक मेथड फाइनल नहीं है। क्लास बी एक्सटेंड से अब हो सकता है, क्लास फाइनल नहीं है तो सब क्लास बन सकती है। अब इस सब क्लास में, ये जो सब क्लास हमने बनाई है, इस सब क्लास में इनहेरिट होके M1 आएगा, इनहेरिट होके M2 भी आएगा। अगर हमको किसी मेथड का इनहेरिटेंस रोकना है तो हमें क्या करना होता है, ओवरराइडिंग करते हैं। अगर किसी भी मेथड का इनहेरिटेंस रोकना है तो ओवरराइडिंग करते हैं। मतलब अगर हम इस क्लास में void M2 नाम से फंक्शन लिखें तो ये फंक्शन इनहेरिट होना बंद हो जाएगा। अब इसका इनहेरिटेंस खत्म हो गया क्योंकि रिटर्न टाइप सेम, नाम सेम और पैरामीटर भी सेम हो गए। तो इनहेरिटेंस खत्म हो गया, M2 मेथड इनहेरिट होना बंद हो गया। तो ये वैलिड है, आप किसी भी मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। लेकिन जो मेथड फाइनल होता है उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। इसका इनहेरिटेंस फिक्स हो चुका है, ये इनहेरिट होगा, आप इसका इनहेरिटेंस रोक नहीं सकते। तो जो मेथड फाइनल होता है उसे ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे void M1 नाम से फंक्शन लिख दूँ, ओवरराइड करने लगूँ उस फाइनल मेथड को, तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगी। क्लास बी में M1 नाम का मेथड नहीं लिख सकते। मतलब void M1 अगर हमने लिख दिया, एग्जैक्टली नाम सेम, रिटर्न टाइप सेम और पैरामीटर्स भी सेम, तो ये कंपाइलेशन एरर है, ये कोड कंपाइल नहीं होगा। तो हमने क्या समझा, क्लास फाइनल है तो सब क्लास नहीं बनेगी, मेथड फाइनल है ओवरराइडिंग नहीं होगी, वो उसका इनहेरिटेंस फिक्स है, उसको इनहेरिट होना ही है। फिर वेरिएबल फाइनल है, इंटीजर x इज इक्वल टू 10 लिखा, तो ये नॉर्मल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, ये वैलिड कमांड है। लेकिन अगर हम लिखें फाइनल इंटीजर y इज इक्वल टू 40, तो अब हम y इज इक्वल टू 400 लिखेंगे तो ये गलत है, ये कमांड नहीं चाहिए। मतलब अगर एक वेरिएबल फाइनल है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वो कांस्टेंट हो गया। तो जावा में कांस्टेंट बनाना है तो वेरिएबल को फाइनल कर दीजिए तो कांस्टेंट बन जाएगा। तो वेरिएबल फाइनल है, वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, मेथड फाइनल है, ओवरराइड नहीं हो सकता, क्लास फाइनल है, इनहेरिट नहीं होगी, सब क्लास नहीं बन सकती। तो फाइनल मॉडिफायर के बारे में हमको इतना सब पता लग गया है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर हम वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो उसे उसी समय वैल्यू देना है जहाँ उसे डिक्लेयर किया। मतलब अगर हम यहाँ पे फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा डिक्लेयर कर सकते हैं, वैल्यू नहीं दी बाद में दे सकते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल में फाइनल मॉडिफायर लगा दिया तो आपको वैल्यू दे के ही उसे डिक्लेयर करना है। तो फाइनल वेरिएबल कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, मेथड फाइनल है, ओवरराइडिंग नहीं होती है, क्लास फाइनल है, इनहेरिटेंस खत्म हो जाता है। तो ये हमने फाइनल मॉडिफायर के बारे में समझा।